हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वरुण। मैं पिछले 8 सालों से एक पेशेवर बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मेरा लक्ष्य है भारत से बेरोजगारी को खत्म करना। अगर आप भी अपने व्यापार बिजनेस को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मैं आपको व्यापार के सबसे बेहतरीन उपाय, नई स्ट्रेटेजी और ठोस प्लान बताऊंगा जो आपके बिजनेस को एक नई दिशा देंगे। चाहे आप स्टार्टअप के मालिक हो या एक स्थापित उद्यमी, यहाँ आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपके व्यवसाय को एक कदम और आगे बढ़ाएगी। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस के बारे में और कैसे आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए नॉलेज, पेशेंस और मार्केट का सही एनालिसिस होना जरूरी है। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस का मतलब है कि प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग या फिर लीजिंग यानी रेंट पर काम करना। आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद कर उसे बेचकर या फिर रेंट पर देकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बिजनेस रेजिडेंशियल यानी घर, फ्लैट या फिर कॉमर्शियल यानी ऑफिस, शॉप्स जैसी प्रॉपर्टीज दोनों में किया जा सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपने एरिया में प्रॉपर्टी मार्केट का एनालिसिस करना होगा। प्रॉपर्टी की डिमांड, प्राइस ट्रेंड्स और लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आपको यह समझना होगा कि किस टाइप्स की प्रॉपर्टी ज़्यादा डिमांड में है और किस प्राइस में लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में लीगल पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्रॉपर्टी के ओनरशिप पेपर्स, टाइटल डीड्स, रजिस्ट्री और टैक्स रिलेटेड इशू के बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में थोड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। आपको अपने पास कुछ कैपिटल होना चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। रियल एस्टेट बिजनेस में नेटवर्किंग काफ़ी मायने रखता है। आपको प्रॉपर्टी सेलर्स, बायर्स और बिल्डर्स के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स से आप कॉन्टेक्ट बनाकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में मुनाफा कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे सामान्य जो तरीका है वो है किसी प्रॉपर्टी को कम दाम में खरीदना और उसे ज़्यादा दाम में बेच देना। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के बाद उससे प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फ्लैट 50 लाख में खरीदा है और 6 महीने बाद उसका मार्केट प्राइस 60 लाख हो गया तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट मिलता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं तो आपको महीने का रेंटल इनकम मिलता है। अगर आप कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को रेंट पर देते हैं तो आपको स्टडी कैश फ्लो मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 40 लाख में कोई प्रॉपर्टीज खरीदी और 30 आपको रेंट मिल रहा है तो आपको एनुअली 3,60,000 रुपये का रेंट मिल रहा है। हालांकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिन्यू करते हैं और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अगर आप किसी पुरानी प्रॉपर्टीज को सही तरीके से रिन्यू करवाते हैं तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 30 लाख में पुराना फ्लैट खरीदा है और 5 लाख की रेनोवेशन की और फिर उस प्रॉपर्टीज को 45 लाख में बेच दिया, इससे आपको 10 लाख का मुनाफा हुआ। अगर आपके पास में ज़्यादा कैपिटल है तो आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंटल इनकम भी ज़्यादा होता है और उसका प्राइस अप्रिशिएशन भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ रुपए में एक ऑफिस स्पेस खरीदा और उसे 1.5 लाख रुपए महीने का रेंट मिल रहा है तो आपको हर साल 18 लाख रुपए की इनकम मिल रही है। आप अपने कैपिटल को दूसरे प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ में भी मिलाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे जॉइंट वेंचर्स में प्रॉफिट शेयरिंग होती है जिसमें दोनों पार्टीज अपने हिसाब से पैसा कमा सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, लेकिन इसमें कई तरह के रिस्क और चैलेंज भी होते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट कभी भी बदल सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन या प्रॉपर्टी प्राइस की गिरावट आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आपके पास में प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आपको लीगल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी एक ई लिक्विड एसेट्स होती है, यानी जब तक आप उसे बेच नहीं लेते तब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए कैपिटल इन्वेस्ट करते वक्त लिक्विडिटी का ध्यान रखें। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहे हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकती है। प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क और टैक्सेस काफ़ी महंगे हो सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं आपको प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में सफलता पाने में मदद करेंगे। प्रॉपर्टी की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट करना है जहां डेवलपमेंट हो रहा हो या जहां पे भविष्य में प्राइस अप्रिशिएशन होने की संभावना है। हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट की ट्रेंड्स को समझें। आपको प्रॉपर्टी प्राइस ट्रेंड्स,
इंटरेस्ट रेट्स और डिमांड सप्लाई का एनालिसिस करना होगा। प्रॉपर्टी डील्स में नेगोशिएशन काफ़ी ज़रूरी होती है। आपको अपने बायर्स और सेलर्स से अच्छा डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए। रियल एस्टेट बिजनेस में कस्टमर ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कस्टमर्स को जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल और रिवार्डिंग वेंचर्स हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से मैनेज करते हैं। आपको मार्केट का एनालिसिस, लीगल नॉलेज और कस्टमर रिलेशनशिप पर फोकस करना होगा। इस बिजनेस में पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में सफलता जरूर मिलेगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में इससे या किसी और बिजनेस से जुड़ा सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ।